नमस्कार। मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों बात करने वाले हैं सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आपके सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे जो वैकेंसी आउट हुई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरिटेंडेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सुपरिटेंडेंट क्या होता है, इसका जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ता है, इसके नीचे कौन कौन होते हैं, ये किसको रिपोर्ट करता है। इसी के साथ में हम बात करेंगे इसके प्रमोशन को लेकर, आप कहां तक पहुंच सकते हो, कितना टाइम इसमें लगेगा, फैसिलिटीज की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे। मतलब मेनली सुपरिटेंडेंट के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल को लेके। तो देखिए, सुपरिटेंडेंट जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि आप जहां पे भी आपकी ड्यूटी होगी, जिस भी डिपार्टमेंट में, जहां पे भी जिस भी सेंटर में आपकी ड्यूटी होगी, जिस भी ऑफिस में ड्यूटी होगी, वहां के हेड जो है वो आप होंगे। ठीक है, मतलब वहां पे जो भी काम हो रहा है, जो भी काम करवाना है, जो भी निर्देश देने हैं, ठीक है, वो सारा आप करवाओगे। ठीक है, आप करोगे नहीं लेकिन आप करवाओगे। अच्छा, क्या क्या करवाएंगे? तो इसमें मेनली ये है कि भी जो भी आपके ऊपर रहेंगे एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर, और आपका प्रमोशन होके आप सीधा सेक्शन ऑफिसर ही बनोगे। लेकिन आप किसको रिपोर्ट करोगे? आप करोगे सेक्शन ऑफिसर को। सेक्शन ऑफिसर आपकी जो है वो कामों जो आपको काम दिया गया है सेक्शन ऑफिसर की तरफ से, वो आपको करवाना है। किनसे करवाना है? तो जिसमें आपके नीचे एलडीसी रहेंगे, सीनियर एलडीसी, एलडीसी यानी कि जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट रहेंगे। उसके ऊपर जो है वो आपके रहेंगे दोस्तों, इसमें स्टेनोग्राफर रहेंगे, अकाउंट ऑफिसर रहेंगे। अब इसमें आपकी ड्यूटी कौन से डिपार्टमेंट में लगती है? अकाउंट में लगती है, या फिर आपकी जो है वो पब्लिक रिलेशन में लगती है, या फिर आपकी ड्यूटी जो है वो एग्जाम कंट्रोलर में लगती है। अब वो वहां पे डिपेंड करेगा, लेकिन जहां पे भी रहेगी आपको वो सारी चीजें करवानी है। चाहे कोई चीज टाइप करवानी है, चाहे कोई नोटिस, सूचना, पत्राचार, जो भी चीजें हैं वो सारी आपको करवानी है। आपके जो नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, फोर्थ ग्रेड से लेकर आपके अकाउंटेंट तक, ठीक है, ये आपका रहेगा मेनली जॉब प्रोफाइल। ठीक है, मजे की नौकरी है, राजा नौकरी है, जिसे हम रियल में बोल सकते हैं कि आप एक राजा होंगे अपने वहां के। ठीक है, मतलब आपके ऊपर रहेंगे एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर। आप उन सभी चीजों को जो रिपोर्ट करनी है वो किसको करोगे? सेक्शन ऑफिसर को। लेकिन वो सारी चीजें चेक करनी है, एकदम करेक्ट होने के बाद में आप वहां तक जो है पहुंचाओगे, और उन्होंने जो आपको निर्देश दिए हैं वो आप यहां पे अप्लाई करवाओगे। समझ गए ना दोस्तों? आपको प्रॉपरली ऑफिस मिलेगा। आपको जहां पे आपके ड्यूटी है, चाहे आपके किसी रीजनल सेक्टर में मान लो ड्यूटी है, तो वहां के जो है वो ये मान के चलो कि कार्यकारी अधिकारी के रूप में आप वहां पे काम करोगे, सारी चीजों को सुपरवाइजिंग करोगे। समझ गए दोस्तों? और आप रिपोर्ट करोगे एसओ को। जो प्रोफाइल आप मेनली समझ गए होंगे। अब काम तो डिफरेंट डिफरेंट, अब देखिए सीबीएसई है तो इसमें एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो होती है। अकाउंट से रिलेटेड है तो बहुत सारे काम आपके रहेंगे विभिन्न प्रकार के। ठीक है, अकाउंट चेक करना है, सैलरी है, एक्स वाई जेड चीज, जो भी चीजें हैं वो सारी ये चीजें आपको मैनेज करवानी है। समझ गए? जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद में हम प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रमोशन इसका जो है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप जाओगे दोस्तों इसमें कौन सी पोस्ट पे? आप जाओगे सुपरिटेंडेंट, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। वहां से आपका प्रमोशन होगा और वो होगा सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर के रूप में, एसओ के रूप में आपका जो है वो डायरेक्ट प्रमोशन होगा, और वो आपके लेवल 10 की पोस्ट है। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में इसमें टाइमिंग कितना लगेगा? यही मान के चलो कि 5-6 साल आपको आराम से लग जाएंगे कम से कम, और ज्यादा में जो है वो 8 से 9 साल भी आपको इसमें लग सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर के बाद में आप बनोगे असिस्टेंट सेक्रेटरी, और असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल 10 की पोस्ट है, ग्रुप ए की गेजिटेड पोस्ट है। ठीक है, वहां पे आप जो है वो अपने साइन करने हैं, जो भी चीजें, मतलब अधिकारी हम अगर ढंग से बोलें तो इस पोस्ट पे आप जो है वो पहुंच सकते हो। असिस्टेंट सेक्रेटरी एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, यहां तक इजीली आप जो है वो पहुंच जाओगे अपने, ये मान के चलो जितनी आपकी जॉब होगी लगभग पहुंच जाएंगे सभी के सभी असिस्टेंट सेक्रेटरी तक। ठीक है, अगर आपके ये मान के चलो कि टाइमिंग आप टाइम से अगर नौकरी लग जाते हो, इस भर्ती में लग जाते हो, और एज आपकी बची है। उसके बाद में डेप्यूटी सेक्रेटरी जो कि लेवल 12 की पोस्ट है, और फिर जॉइंट सेक्रेटरी जो लेवल 13 की पोस्ट है, लेवल 13 की पोस्ट है। तो कुल मिला के सुपरिटेंडेंट से एसओ बनोगे, एसओ से असिस्टेंट सेक्रेटरी आप इजीली बन जाओगे। उसके बाद में डेप्यूटी सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, वो बहुत बाद की बात है, वहां तक पहुंचना हो सकता है संभव ना हो।
ठीक है दोस्तों, सैलरी मैंने आपको बता दी। इसमें सैलरी जो है वो आपके 65,000 के आसपास रहेगी शुरुआती। उसके बाद में आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा चली जाएगी, 1.5 लाख प्लस चली जाएगी। और अगर हम बात कर लें इसमें फैसिलिटीज़ की, तो आपको पता है आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो और एक अच्छे लेवल के कर्मचारी हो, तो इसमें आपको रहने के लिए घर मिलेगा, बिल्कुल अच्छा सा घर मिलेगा आपको। इसी के साथ में आपको HRA मिलता ही है घर के लिए, और मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, छुट्टियां आप ले सकते हो। इसी के साथ में DA डियरनेस अलाउंस मिलता है, अन्य भत्ते मिलते हैं। तो कुल मिला के मज़े ही मज़े हैं। एक बार आप इसमें लग जाओ, अभी से तैयारी अच्छे से शुरू कर दो। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दें। ओके।